मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर। मेरे धर्म कर्म चालन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 16 मार्च 2025, शैलवंश शक 1946, संवत्सर क्रोधी आयन तक, ऋतु वसंत, मास फाल्गुन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की द्वितीया तिथि है। दोपहर 4 बजे से तृतीया तिथि शुरू होगी। वार इतवार है। नक्षत्र दोस्तों हस्त नक्षत्र है। सुबह 11:45 के बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वृद्धि योग है। दोपहर 2:48 के बाद ध्रुव योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। दोपहर 4 बजे के बाद वरिज करण शुरू होगा। और कल सुबह 6:15 के बाद मिष्टीकरण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कुंभ राशि में होगा, चांद कन्या राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:47 पर होगा, तो निगमन जो है शाम 6:48 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के तिल पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये छोटा सा संकल्प बोलना शुरू करते हैं। और ओम शिव शिव शंभोराज्ञे प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परादे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतर कलियुगे प्रथम पाति जम्बुद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यापारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1946 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम ससर उत्तरायणी वसंत ऋतु फागुन मासे कृष्ण पक्षे भानुवासरे हस्त नक्षत्रे वृद्धि योगी गरज करण युक्तायां द्वितीया शुभति तो वीर गोत्रोत्पन्नो मय कड़प्पा मो पात्र दुरित द्वारा से पार्वती परमेश्वर पित्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के तिल पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 11:45 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा नहीं करना है। आप संकल्प तय करें, वो उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल को जिस प्रकार दिए गए। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16, 18, 20, 24, 25 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16, 24 और 26। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16 और 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16, 20, 24 और 26। दोस्तों, अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं। जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं है इस मास में। और भूमि पूजन और पाया भरने के लिए भी कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए, वास्तु शांति करने के लिए और देव मुहूर्त की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए एक ही मुहूर्त है तारीख 26। दोस्तों, इसमें आप सभी प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चुनाव कर सकते हैं। किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति विधिवत करें, लेकिन पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें। घर पर करें या मंदिर में करें, लेकिन विधिवत करें। और घर पर अगर करना चाहते हो इसके लिए कुछ अलग हटके नियम है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति होती है उसके ऊपर दूसरे दिन से आपको संबंधित देवता का अभिषेक लेना जरूरी होता है। तब जाकर वो मूर्ति जागृत रहती है, जैसे कि मंदिर में रहती है। पंडित जी वहाँ के जो होते हैं वो सुबह शाम पूजा अर्चा करते हैं, अभिषेक युक्त सेवा करते हैं, तब जाकर वो मूर्ति जागृत रहती है। और हमें
आशीर्वाद प्रदान करती है, हमारे मनोकामनाएं पूरा करने की कोशिश करती है दोस्तों। और घर पर अगर हम वैसा ही वातावरण रखें तो घर पर भी हमें और भी प्रसन्नता हो सकती है, लेकिन आपको अभिषेक करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको एक दिन ये प्राण प्रतिष्ठित होती हुई भी मूर्ति विसर्जित करनी पड़ती है, खंडित हो जाने की वजह से। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए कृपा करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से व अच्छा पंचांग धारक से संपर्क करें, तब जाकर आपके अपने लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपकी विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो आप खुद होके या पंडित के माध्यम से होके नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं रहेगा तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों संत तुकाराम महाराज महावीर है, इनकी जयंती है दोस्तों। तो इनका चरित्र बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने भक्ति मार्ग पर चलते हुए पूरा अपना जीवन समर्पित किया भगवान विठु को, यानी विष्णु स्वरूप विठु को, कृष्ण स्वरूप विठु को। और एक दिन उन्हें पा ही लिया दोस्तों। और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने भगवान कृष्ण ने अपना विमान उन्हें लेने के लिए भेजा दोस्तों। तो उन्हें मुक्ति मिल गई दोस्तों, मोक्ष मिल गया। तो ऐसे भक्ति मार्ग पर हम उनका आचरण करते हैं, उनके हिसाब से हो सकता है हमें भी कुछ परिणाम प्राप्त हो दोस्तों। सुबह 11:45 तक अमृत योग है दोस्तों, ये अच्छा योग, इसका आप अनुभव ले सकते हैं दोस्तों। द्वितीय श्राद्ध कर्म है दोस्तों। अगर आपके कोई पूर्वज द्वितीय तिथि पर अ, परलोक सिधार गए तो उनके नाम से आपको निदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन पंडित के माध्यम से विधिवत करें और अपराह्न में करें। तब जाकर आपके पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर है, इसलिए आपको नया कोई यज्ञ या कर्मकांड करना है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। जो ना है वो भी आप रेगुलर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नया आगे चलकर खंडित ना हो देना, वरना आपको दोष भी लग सकता है दोस्तों। राहु काल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो अपने कामों को बिगाड़ता है दोस्तों, इसलिए आपको और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करना है, ताकि उसमें आपको यश प्राप्त हो दोस्तों। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में शुक्र 2 तारीख से वक्री हो गया है। ये वक्री ग्रह आपको कैसा फल देगा, तो जैसे आपके जन्म कुंडली से संबंधित है उसी प्रकार वो फल देगा दोस्तों। चाहे वो फल शुभाशुभ या मिश्र रूप का हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए आपको या कंफर्म करने के लिए आपको नजदीकी ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा। प्रमुख गोचर अस्तंगत ग्रह 27 फरवरी से शनि अस्तंगत हो गया है। वो सूरज के पास होने की वजह से बल खो कर बैठा है। तो ऐसा निर्बल जो शनि या कोई भी ग्रह आपको फल देने के लायक नहीं रहता है दोस्तों। अगर आपको कोई पूजा अर्चा संबंधित शनि से करनी है तो आप पंडित के माध्यम से ही करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो जो है मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में अपना राय जरूर दे दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।